नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन और मोदी सरकार आमने सामने है, इसलिए कि छात्र आंदोलन का दायरा जो है वह बहुत काफी बढ़ गया है और यह दायरा बढ़कर पूरे देश में फैल गया। करोड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर आए हुए हैं और इंडिया गठबंधन के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन के नेता गांधी स्मृति जाना चाहते थे, इंडिया गेट वहां जाकर छात्रों के प्रति चर्चा करेंगे, अपना विरोध जताएंगे और गांधी स्मृति पर गांधी जी के सामने प्रार्थना करेंगे। गांधी के मार्ग पर चलने वाला यह देश है और गांधी स्मृति बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए माना जाता है। गांधी जी का पूरा विश्व कद्र करता है, हर देश में गांधी जी की स्मृति भी पाई जाती है। लेकिन छात्रों के आंदोलन का दायरा जो करोड़ों की संख्या में बढ़ रहा है, जो मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर, नासिक के अंदर और बाकी जगहों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद में, कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, बिहार, बंगाल, आसाम और बाकी मिजोरम, सिक्किम जैसी जगहों पर भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। बल्कि भारत सरकार का विरोध विश्व के अलग अलग देशों में भी जो भारतीय हैं वह मोदी सरकार के विरोध में खड़े हैं। अब इन छात्रों ने जो ऑल इंडिया कॉल दिया है और राहुल गांधी ने जो ऑल इंडिया कॉल दिया कि इन छात्रों के समर्थन में आकर के खड़े हों, बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन और सरकार आमने सामने है। लोकसभा और राज्यसभा चल नहीं पा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा का, उन्होंने जैसे ही छात्रों की बात पार्लियामेंट के अंदर की, राज्यसभा में, कि पहले चर्चा तब होगी जब पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, अन्यथा सदन नहीं चलेगा। सदन स्थगित हो जा रहा है। उपराष्ट्रपति या हरिवंश बच्चन हैं, हरिवंश राय हैं, पहले पत्रकार थे और अब उपसभापति हैं राज्यसभा के। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो पत्रकारिता के जीवन से जा करके और देश की संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र को भूल गए। किस काम का वह कमाई जो बाप अपने बेटे के आंखों में आंख डाल करके बात न कर सके कि हम लोकतंत्र के लिए जीते हैं और संविधान को मानते हैं। राज्यसभा स्थगित हो जा रहा है, लोकसभा स्थगित हो जा रहा है, विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। और जिस तरह से विपक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उसके बावजूद विपक्ष निकल करके गांधी स्मृति तक पहुंचा था। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के घटक दल, कहा जा रहा है इसमें 15 पार्टियां तकरीबन शामिल थी, समाजवादी पार्टी सब थी। इन सब की एक ही राय और एक ही सोच, छात्रों को इंसाफ मिले। लेकिन यह आंदोलन अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का आंदोलन नहीं रह गया, यह आंदोलन अब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हो गया और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे वह भी अब इस सरकार के खिलाफ हो गए। दिल्ली के अंदर नेट बंद कर दिया गया, प्रशासन बढ़ा दिया गया, पुलिस हाथ खड़ी कर चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ,
सेना बुलाने की बात चल रही है। सोचिए कि किस हाल में देश पहुंच गया। छात्र इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और सरकार अभी भी षड्यंत्र कर रही है। छात्र इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और यह सरकार अभी भी षड्यंत्र कर रही है। 2 दिन से पूरी रात छात्र सड़कों पर भी सो नहीं पाए हैं और जैसे वह थोड़ा बैठने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इस प्रशासन के अंदर शामिल हुड़दंगई और गुंडे वहां पर पथराव या टीयर गैस या लाठीचार्ज का इस्तेमाल करते हैं। और आप दर्शक यह भी समझ लीजिए, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं बच्चों को दिल्ली के अंदर। और इन बच्चों के प्रति पूरा देश अपना जान निछावर कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज के वह हर बड़े चेहरे इन छात्रों के समर्थन में कूद आए जो जबरन नरेंद्र मोदी की वाहवाही कर रहे थे, अब वह छोड़ दिए। ऐसे में जब करोड़ों छात्र हैं और 24 तारीख का वक्त रात 12 बजे तक इस सरकार के पास कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, वरना सरकार का इस्तीफा चाहिए और संसद मार्च करेंगे। अब एक बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरी डरी हुई है, सहमी हुई है और इस सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीएमओ के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति है और पूरे देश में जिस तरह से दायरा इस आंदोलन का फैल रहा है, अब नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के घटक दल भी निशाने पर आ गए हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी अपने साथ साथ पूरे एनडीए के नेताओं की राजनीति को खत्म करके जाएंगे। अब यह तस्वीर दिखने लगी है क्योंकि जो आक्रोश बढ़ रहा है अब छात्रों का, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और यह लाठीचार्ज करा करके और डरा धमका करके उन्हें जो यह सरकार अपनी तानाशाहियां अभी भी दिखा रही है, इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने डरे हुए हैं। पूरा प्रशासन पूरे देश का अमित शाह के हाथ है और दिल्ली की तो पुलिस भी अमित शाह के हाथ है। अमित शाह ने यह चीज जब पुलवामा के 42 जवान हमारे शहीद हुए थे और पहलगाम के अंदर जो हुआ था उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की इस कायर सरकार ने, तब इस्तेमाल नहीं की, अब इस्तेमाल कर रही है। क्यों? वजह बहुत साफ है, बहुत साफ है वजह कि इस सरकार की नाकामयाबी है और अब इस सरकार को यह डर लग रहा है कि जिस तरह से पूरा देश उतर गया है सड़क पर, ऐसे में ऐसे नेताओं की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। या सपने में भी यही तस्वीर इन लोगों के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, माफ कीजिएगा, वकीलों ने, वरिष्ठ वकीलों ने इन छात्रों को संविधान की कसम खाते हुए समर्थन दिया है लीगल टीम के तौर पर। जो कभी मोदी की वाहवाही किया करते थे वही मोदी के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में नंबर 2 पर अगर हम चर्चा करें, दूसरा पॉइंट्स इसका ले हम कि क्या इंडिया गठबंधन के नेता इन लोगों के चाल को समझ गए? क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह छात्रों का साथ दिया है और राहुल गांधी इन छात्रों के आंदोलन के पहले से छात्रों के प्रति अपनी संवेदना जताते रहे और उन सरकार की कमियों का खुलासा करते रहे। आज छात्र कह रहे हैं राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन के नेता और मीडिया हाउस को छात्रों की बड़ी चेतावनी है। एनडीए गठबंधन के 53 सांसद हैं, जो 26 इंडिया गठबंधन के तोड़े थे, उन पर तो डंडा चल गया, उनको तो मान्यता ही नहीं मिली। वह न घर के न घाट के कहीं के नहीं है, या तो घर वापसी कर ले या तो गए। और ऐसी सरकार जिसके खिलाफ करोड़ों लोग सड़क पर उतरे हुए, पूरा देश आंदोलित हो गया है, गांव गांव, कस्बा, शहर, उस सरकार के साथ कौन रहेगा?